नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की 9 स्वरूपों की आराधना होती है। पुराणों में वर्णित है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए इस नवरात्रि व्रत अर्चना से भक्त को समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमद् देवी भागवतम में ब्रह्मा जी से पूछा गया कि इस व्रत का फल क्या है, तो उत्तर मिला, यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसका पालन करने से पुत्र, धन, विद्या, सुख की प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति का रोग दूर होता है, झेलवासी बंधन से मुक्त होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दुर्गा व्रत करने से लक्ष्मी, धन, सरस्वती, विद्या और साल हो जाते हैं। विष्णु, सुरक्षा एवं इंद्र सामर्थ्य समेत सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। चित्र: दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थापित नव दुर्गा के 9 रूपों की मूर्तियां। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा का एक विशेष रूप पूजित होता है और उन रूपों की आराधना से भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है। देवी भागवतम में वर्णित नव कुमारियों की पूजा के फल निम्नानुसार हैं। 1. प्रथम दिन शैलपुत्री ईपुज कुमारी। दुर्गा का यह रूप कुमारी पूजने से दुहक दरिद्रता नष्ट हो जाती है और धन, समृद्धि, आयु, सामर्थ्य की वृद्धि होती है। 2. द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी त्रिमूर्ति। इस स्वरूप की पूजा से धर्म की प्राप्ति, धन, वैभव और धर्मार्थ काम तीनों सिद्ध होते हैं। संतान, समृद्धि और आयु बढ़ती है। 3. तृतीय दिन चंद्रघंटा कल्याणी। इस स्वरूप की पूजा से विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की प्राप्ति होती है। 4. चतुर्थ दिन कुष्मांडा कष्पटकार। रोहिणी कुष्मांडा या रोहिणी का पूजन रोगों के नाश का कारण बनता है। 5. पंचम दिन स्कंदमाता पाता। इस दिन की देवी स्कंदमाता कालिका की पूजा से शत्रु नष्ट होते हैं और भक्त की संपूर्ण रक्षा होती है। 6. षष्ठम दिन कात्यायनी चंडिका। कात्यायनी चंडिका का पूजन करने से धन, वैभव तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 7. सप्तम दिन कालरात्रि एकादशी शंभवी। कालरात्रि शंभवी के पूजन से दुश्मनों का पराजय होता है, कष्ट दूर व दारिद्र्य नष्ट होते हैं तथा जीवन में विजय मिलती है। 8. अष्टम दिन महागौरी दुर्गा। महागौरी दुर्गा की आराधना भयावह शत्रुओं का विनाश करती है और भक्त को परलोक में परम सुख मोक्ष प्रदान करती है। 9. नवम दिन सिद्धिदात्री एकम सुभद्रा। सिद्धिदात्री सुभद्रा का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। भक्त को इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियार्थादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन पुष्टि प्रदान करने वाले गुणों के आधार पर यदि कोई भक्त संकल्पबद्ध होकर पूरे 9 दिन मां दुर्गा का विधिवत पूजन और व्रत करता है तो उसे लक्ष्मी, धन, वैभव, सर्व विज्ञान, सफलता, इंद्रिय शुद्धि, ज्ञान तथा अंततः मोक्ष जैसे अनेकों पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि नवरात्रि के व्रत से असंभव जान पड़ने वाले लक्ष्य भी सरल हो जाते हैं। अतः परंपरागत दृष्टि से माना गया है कि नवरात्रि में माता दुर्गा की पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से की गई आराधना से भक्त के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उसके सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्षतः कठोर तप एवं पूर्ण भक्ति से किया गया नवरात्रि व्रत भक्त को इच्छित फलों की सिद्धि, सुख, समृद्धि और जीवन में वैभव प्रदान करता है। हे भक्तों, आज हमने नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में मां के 9 रूपों का चरित्र, उनकी महिमा और उनसे मिलने वाले पुण्य फलों को श्रद्धा से जाना। याद रखिए, नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, यह आत्मा को जगाने, हृदय को निर्मल करने और जीवन को उद्देश्यपूर्ण करने का अवसर है। जो भक्त श्रद्धा, शुद्ध मन और निष्ठा से इन 9 दिनों की पूजा करता है वह केवल सांसारिक लाभ ही नहीं पाता, उसे आध्यात्मिक बल, मन की शांति और जीवन में सच्ची ऊंचाई मिलने लगती है। मां दुर्गा का हर रूप हमें कोई न कोई अमूल्य शिक्षा देता है। धैर्य और तप का पाठ, संकल्प की शक्ति, अज्ञान पर विजय और करुणा की अनुभूति। जब हम विधि विधान से मन को एकाग्र कर करुणामय भाव से मां का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय से भय, अवसाद, आलस्य और द्वेष घटते हैं।
उसके स्थान पर साहस, संकल्प, विवेक और प्रेम का उदय होता है। यही वह असली विजय है, बाहरी विजय से कहीं अधिक मूल्यवान। भक्तों, नवरात्रि का फल मात्र तुरंत प्राप्ति नहीं है, यह एक क्रम है जो सुख, समृद्धि, संतोष और आंतरिक शांति हम मां से चाहते हैं। उसके लिए नित्य सत्कर्म, धर्म का पालन और परों के प्रति करुणा आवश्यक है। पूजा के साथ यदि हम अपने व्यवहार में भी मां की शिक्षाओं, दया, सत्य, संयम और परोपकार को अपनाएं तो मां का आशीर्वाद स्थायी बनता है। यदि आप आज इस कथा और फलों से प्रभावित हुए हैं तो अपने जीवन में एक संकल्प अवश्य लीजिए, छोटी छोटी अच्छाइयों को अपनाने का संकल्प। प्रतिदिन एक अच्छा कर्म करें, किसी पर दया दिखाएं तथा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। मां आपकी मनोकामनाएं उसी समय तभी पूर्ण करती हैं जब आप उनके द्वारा दिए गए पथ पर चलना भी स्वीकार करते हैं। अब मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी मिलकर मन से कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का जप करने से हृदय में श्रद्धा का संचार होता है और मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो सच्चे मन से पसंद आया हो और आपके हृदय में मां के प्रति श्रद्धा और बढ़ी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके बताइए और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर भी करिए ताकि मां की महिमा और भक्ति का संदेश और लोगों तक पहुंच सके। आपके एक एक शेयर और सब्सक्राइब से यह सेवा और भी दूर तक जाएगी। फिर एक बार सभी भक्तों के सुख, स्वास्थ्य, वैभव और आंतरिक शांति के लिए मेरा प्रणाम। मां आपको अपने चरणों में सुरक्षित रखें, आपके घर में सुख समृद्धि भर दें और आपके सारे दुहक दर्पण मिटा दें। जय माता दी। श्री दुर्गाय नमः।